तभी चतुरसेन की नज़र मौलवी साहब पर पड़ी। वे बड़े आराम से गन्ना चूस रहे थे, लेकिन होने वाला था कुछ ऐसा जिससे मौलवी साहब की मुसीबत और चतुरसेन की परेशानी दोनों बढ़ने वाली थी। पकड़ लिया चोर, ये रहा चोर, देखिए इसकी दाढ़ी में तिनका है। बेचारे मौलवी साहब की समझ में ही नहीं आया कि अचानक यह क्या हो गया। रात भर चतुरसेन सोचता रहा कि वो कहाँ गलत था, लेकिन उसने हार नहीं मानी थी। मैं कितने भी कष्ट झेलूंगा, पर मास्टर जी की बताई बातों पर ही चलूंगा और कुछ बनकर दिखाऊंगा। जरूर कोई गलतफहमी हुई है। अगले दिन चतुरसेन को एक और मौका मिलने वाला था अपनी चतुराई दिखाने का। अगले दिन चतुरसेन बाजार गया था सब्जी लेने। पिछले 2 घटनाओं के बाद भी उसका मास्टर जी पर से भरोसा नहीं उठा था। आज फिर से मास्टर जी की बात पर चलूंगा, जरूर कामयाब होऊंगा। हट जा रे रास्ते से। यह आदमी असल में चोर था, जिसने अभी अभी किसी का थैला छीना था। चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो, मारो मारो। ये चोर है, थैला छीनकर भाग रहा है, पकड़ो इसे। जल्दी पकड़ो, नहीं तो भाग जाएगा। लेकिन चतुरसेन ने चोर को पकड़ने से मना कर दिया। क्यों? क्योंकि उसके पास था मास्टर जी का फॉर्मूला। रुको, मास्टर जी ने बताया था चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, लेकिन इसकी तो दाढ़ी ही नहीं है, फिर भला यह चोर कैसे हो सकता है? चतुरसेन की वजह से चोर भाग गया। अब सारे लोग उसी पर भड़क गए। अरे मूर्ख, तूने चोर को क्यों नहीं पकड़ा? इसकी वजह से चोर भाग गया। आप लोग नासमझ हैं। चोर की दाढ़ी में तिनका होता है, उसकी दाढ़ी ही नहीं थी। गधा, मेरा बेवकूफ, छोड़ो इसे, पागल कहीं का। लोगों के जाने के बाद चतुरसेन को लगा कि सब उसे बेवकूफ समझते हैं। अब वह सबको दिखाना चाहता था कि वह चोर को पहचान सकता है। हाँ, सब मूर्ख समझते हैं कि मैं चोर को पकड़ ही नहीं सकता। मैं इन्हें दिखाकर रहूंगा। तभी चतुरसेन की नज़र मौलवी साहब पर पड़ी। वे बड़े आराम से गन्ना चूस रहे थे, लेकिन होने वाला था कुछ ऐसा जिससे मौलवी साहब की मुसीबत और चतुरसेन की परेशानी दोनों बढ़ने वाली थी। पकड़ लिया चोर, ये रहा चोर, देखिए इसकी दाढ़ी में तिनका है। बेचारे मौलवी साहब की समझ में ही नहीं आया कि अचानक यह क्या हो गया। अरे पागल, तू क्या कर रहा है? मैं चोर हूँ। जी हाँ, मास्टर जी ने साफ कहा था चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। देखिए आपकी दाढ़ी में तिनका है। यह लड़का पागल हो गया है। मौलवी साहब को चोर कह रहा है। अब तो बात हद से गुजर गई थी। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। बेटा, मैं मौलवी हूँ, यहाँ 20 साल से रहता हूँ। तुम मुझे चोर कैसे कह सकते हो? मास्टर जी झूठ नहीं बोल सकते। उन्होंने कहा था कि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। सारे मोहल्ले की डांट खाकर चतुरसेन घर लौट रहा था। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि हर बार मास्टर जी की बात मानकर भी उसे मुसीबत क्यों होती है। मैंने मास्टर जी की सारी बातें मानी, फिर भी हर बार मुसीबत में फंस गया। क्या सच में मास्टर जी गलत हैं? क्या हुआ बेटा, तू परेशान क्यों लग रहा है? पिताजी, मैंने मास्टर जी की हर बात मानी, लेकिन हर बार मुसीबत में फंस गया। और फिर चतुरसेन ने अपने माता पिता को पूरी कहानी सुनाई। अरे मूर्ख, मुहावरों का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं बल्कि भावना में होता है। मतलब? बूंद बूंद से घड़ा भरता है का मतलब धैर्य रखना और मेहनत करना। असल में बूंद बूंद पानी डालना नहीं। और नमक मिर्च लगाने का मतलब बातों को बढ़ा चढ़ा कर कहना है, सच में नमक मिर्च लगाना नहीं। ओह, तो चोर की दाढ़ी में तिनके का मतलब भी? इसका मतलब है कि चोर हमेशा डरा हुआ और परेशान रहता है। यह कोई चोर पहचानने का तरीका नहीं है। आखिरकार चतुरसेन को समझ आ ही गया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। और इस तरह चतुरसेन ने सीखा कि जिंदगी में सिर्फ सुनना काफी नहीं है, बल्कि समझना और सही समय पर सही चीज को अपनाना जरूरी है। अब वह वाकई में चतुर बनने की राह पर था।
तो दोस्तों, चतुरसेन की यह कहानी हमें सिखाती है कि किसी भी बात को बिना समझे उस पर अमल नहीं करना चाहिए। सीखने के लिए सिर्फ सुनना काफी नहीं, समझना भी जरूरी है। मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ।